नमस्ते। कोविड महामारी का जो सेकेंड वेव था उसका प्रभाव भारत में बहुत बुरा हुआ है। या तो हमें कोविड हुआ है या हमारे पहचान में कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कोविड पॉजिटिव पाया गया हो। कोविड खासकर हमारे फेफड़ों को इफ़ेक्ट करता है, हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन के लिए, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं, क्यू लग रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलना मुश्किल हो रहा है बिकॉज़ हमारे ब्लड रक्त में ऑक्सीजन का संचार कम हो रहा है, ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो कम हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा प्राणायाम बताऊंगा, ऐसा एक ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा जिससे कि हमारे ब्लड का ऑक्सीजन लेवल नेचुरली बढ़े। और दूसरी बात, ये प्राणायाम या ब्रेथ वर्क अगर हम रेगुलरली हर दिन करते रहें तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, हमारे दिल का, हमारे हार्ट का हेल्थ बेहतर रहेगा और हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स हेल्थी रहेंगे। 1998 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ 3 साइंटिस्ट को मिला और वो थे रॉबर्ट फॉजगॉट, फेरिद मुराद और लुइस इंगारो। और इन तीनों ने मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड नाम के एक गैस को पता लगाया कि हमारे शरीर में है और नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण हमारे शरीर में, हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ या हमारे दिल का हेल्थ और हमारे फेफड़ों का फंक्शनिंग बहुत अच्छी तरीके से होता है। इस डिस्कवरी के बाद दुनिया भर में रिसर्च होने लग गया नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में कि हमारे शरीर पे उसका क्या प्रभाव होता है। और सबसे लेटेस्ट रिसर्च ये बताता है कि जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं तो हमारे साइनसेस में, आँखों के पीछे और नाक के पीछे गड्ढे हैं जिसे साइनसेस बोलते हैं, हमारे साइनसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं। और ये भी पाया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी पाया गया कि जब हम का साउंड बनाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन 40% हमारे शरीर में ज़्यादा होता है। या कि इसका मतलब ये है कि जब भी हम करके हम करते हैं तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। योग में भ्रामरी ठीक यही काम करता है। भ्रामरी का मतलब है भ्रमर या हनी बी या बी का आवाज़ निकालना। इसको करने के कई तरीके हैं, मैं आपको सबसे सरल तरीका सिखाऊंगा। और ये भी बताना चाहता हूँ कि योग के कई परंपराओं में इस प्राणायाम को करते वक्त हाथों के मुद्रा अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक सही दूसरा गलत। मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताने वाला हूँ। सुखासन में बैठना है। अगर आपको ज़मीन पे बैठने में दिक्कत है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। रीढ़ की हड्डी सीधी करने के लिए हमें छाती को ज़रा सा उठाना है, कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठिए। अपने हाथों को, अपने थंब को कान के अंदर रखना है, हाथों को ऐसे, और फिर सांस को अंदर लेके जब हम बाहर को सांस लेंगे तब अपने गले से का वाइब्रेशन निकालना है। मैं एक राउंड करके दिखाता हूँ। सांस अंदर, ये था एक राउंड। इसी तरह आपको 8 बार करना है, फिर एक ब्रेक लेना है, फिर 8 बार करना है, फिर एक ब्रेक लेना है। तो ऐसे 5 बार करना है। ऐसे आप दिन में एक सेट और शाम को एक सेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो वाइब्रेशन हो रहा है वो होंठों से नहीं लेकिन गले से आता है। इससे क्या होता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड को बहुत मसाज मिलता है, एक्टिवेट होता है। हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ ये शेयर करना ना भूलिए।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आइए सब मिलके एक स्वस्थ दुनिया कायम करें।